नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। आज तारीख है 29 जुलाई और शाम के ठीक 7:30 बजे हैं जब हम और आप दर्शकों से मुखातिब हैं और 12 घंटे से भी कम समय बचा है बांकीपुर के महाचुनाव में वोटिंग शुरू होने में। और अब ऐसा लगने लगा है कि यह जो महाचुनाव है, महायुद्ध है, क्या क्या नहीं हुआ इस चुनाव के प्रचार में, कौन कौन नहीं आए। कल जब वोटिंग शुरू होगी तो मतदाताओं का असली रुझान पता चलेगा। लेकिन नींद आज भी उड़ी हुई है दोनों पक्षों की, मतलब बीजेपी की और जनसुराज की। एक ओर से नीरज सिन्हा है और दूसरी ओर से प्रशांत किशोर है। हम फिर कह रहे हैं दो पक्षों की। तीसरा पक्ष जो है राजद, जिनके प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता हैं, वह मुख्य मुकाबले में नहीं है। लेकिन यह माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के 2 दिनों के रोड शो के बाद कुछ परिवर्तन हुए हैं माई समीकरण के वोट में। मुसलमानों के वोट तो टस से मस होते नहीं दिख रहे हैं, बूढ़े बुजुर्गों की बात अलग है, लेकिन यादवों में कुछ ध्रुवीकरण हुआ है और इसका फायदा सीधे तौर पर भाजपा को प्राप्त हो सकता है। देखिए, यदि सोशल मीडिया को देखेंगे, फेसबुक देखेंगे और हैंडल एक्स पर जाएंगे तो न जाने दोनों ही ओर से फैब्रिकेटेड कितने सर्वे चलाए जा रहे हैं, कौन जीत रहा है, क्या जीत रहा है। वोट बाइट्स का एक सर्वे आया था परसों रात को, जिसमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई थी, यह बात सच है। लेकिन अब बीजेपी और जनसुराज दोनों बिल्कुल एक एक व्यक्ति को संपर्क कर रहे हैं। लोगों के घरों पर कॉल जा रहे हैं कि आपको कल निकलना है। बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के पास पन्ना कमेटी है और एक एक घर के हर एक व्यक्ति की जानकारी है जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें भी बुलवाया गया है। दूसरी ओर जनसुराज की भी तैयारी समानांतर है, इसमें भी कोई संकोच नहीं है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कल मौसम सुहावना हो, लोग निकलें। अब जेनजी की बात होती है तो जेनजी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के रथ पर भाजपा से टूटकर जिन जातियों के मतदाता सवार हुए हैं अग्रणी भूमिका में, उनके बच्चे यहां पढ़ने को और नौकरी करने को रहते कहां हैं, वह सिर्फ यहां मतदाता के रूप में पंजीकृत है। और बांकीपुर के महाचुनाव ने क्या क्या दिया, देखिए, आज सम्राट चौधरी की सरकार ने TRE 4 के लिए भी विज्ञापन निकालने की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी। यह संघर्ष नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तब से चल रहा था और जो छात्र गिरफ्तार किए गए, जिनकी रिहाई के बारे में फैसला किया जा चुका है, मुकदमे वापस लेने के बारे में, उनमें अधिकांश छात्र अभी छूटे नहीं है। तेज प्रताप यादव भले छूट गए थे, जो प्रशांत किशोर के पैरोकार थे, लेकिन जेल से छूटने के बाद उन्होंने कोई पैरोकारी नहीं की है। तो घमासान बहुत तगड़ा है अजीत जी। और कल क्या होगा, मिजाज समझ पाना। बीजेपी की मामूली बढ़त, क्योंकि बूथ प्रबंधन और संगठन की ताकत हम लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी हैं बांकीपुर के लिए और बांकीपुर, जिसे मिनी बिहार आप कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं, मिनी बिहार का मूड क्या होगा यह कल सुबह 7 बजे से पता चलना शुरू हो जाएगा। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, दो तीन बातें हैं, दो तीन क्या कई बातें। अब हर हर घंटे लोग वहां से नई सूचना दे रहे हैं, नए तरह के जी। समीकरणों की बात हो रही है। लेकिन हम लोग जिस लाइन पर जिस तरीके से बात करते आ रहे हैं उसमें भी कई चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। हम लोग बात वहां से करते हैं जहां आपने कहा कि कल सवेरे से क्या रुझान दिखता है। बिल्कुल। अगर अगर नवंबर में हुए चुनाव को देखें तो इसमें और उसमें एक समानता, एक फर्क ये दिखेगा कि उस समय हर व्यक्ति नीतीश की बात कर रहा था। इस समय बांकीपुर में बदलाव की बात बहुत सुनने को मिली। होगा नहीं बिल्कुल। होगा वो बात की बात है, लेकिन बदलाव लोग कह रहे थे कि बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। तो बदलाव कोई नीरज सिन्हा से तो चाहिए नहीं, वो तो अभी पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं और वो एक तरह से बांकीपुर में नॉन एंटिटी है, उनका कोई मतलब नहीं है। वो चुनाव वो जीतेंगे, विधायक वो होंगे, लेकिन चुनाव तो दूसरे लोग लड़ रहे हैं। तो बदलाव जी। की बातें हो रही है। अब इसी से हमने जिक्र बदलाव का इसलिए किया क्योंकि जब बदलाव की बात होती है तो फिर बूथ पर लोगों की कतार दिखती है, बड़ी भीड़ दिखती जी, है, लोग बड़े बिल्कुल, बिल्कुल। उत्साह और और जोश के बदलाव साथ ना वोट हो, डालने बदलाव निकलते हैं। अजीत जी, बदलाव ना हो, भाजपा के साथ ही बने रहिए। इसके लिए प्रचार कहां तक गया, मनोज तिवारी जो सांसद हैं, सैया जी खटिया बिछा के
यह गाना भी गाया गया बांकीपुर के मतदाताओं को रिझाने के लिए। सोच लीजिए कहां तक पहुंच गया, और बांकीपुर के बौद्धिक मतदाता क्या सैया जी खटिया बिछा के इस गाने से प्रभावित होंगे? देखिए, ये तो बहुत ही खराब है ज्ञानेश्वर जी। अब आपने जिक्र छेड़ दिया तो हम 2 मिनट उस पर भी हम कहना था हमको, जो हम कहते हैं कि ये जी। वो लोग हैं जिन लोगों को हम्म। इस बात से बड़ी आपत्ति है कि जेन जी के लोग गालियां दे रहे थे। हम्म। अब आप बताइए कि जेन जी का जो भी व्यक्ति जो गालियां लिखी गई थी, या जो हम्म। पोस्टर्स और बैनर्स बना करके जेन जी के बच्चे खड़े थे वहां जंतर मंतर पर, उसको देखिए हम्म। और इन गानों को देखिए। बिल्कुल। गाली गाली और अश्लीलता, ये दोनों दो अलग अलग चीजें होती हैं। बिल्कुल। गालियां हमेशा अश्लील नहीं होती। हम गाली देने का बचाव जी। नहीं कर रहे हैं, लेकिन गालियां हम्म। हमेशा अश्लील नहीं होती। कई बार हम्म। जब लोग गाली देते हैं, यार दोस्त आपस में धौल धप्पा करते हैं, गाली देते हैं, या कभी कोई गुस्से में गाली देता है, तो वो एक नाराजगी प्रकट करना होता है, उसमें अश्लीलता नहीं होती है। जी। उसके दिमाग में ये बात नहीं होती है। कोई किसी को गाली देता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो दिमाग में सोच भी रहा हो कि हम इनके साथ ऐसा करेंगे या इनके परिवार हम्म। की महिलाओं के साथ हम ऐसा करेंगे। वो गुस्से में आके गाली देता है। लेकिन जो बिल्कुल। अश्लीलता होती है, जो इन गानों में जो अश्लीलता है, वो सचमुच की अश्लीलता है। हम्म। जो खटिया बिछा करके और दिलवा मांगने ले कहते हैं, या जो लहंगा रिमोट से उठाने की बात करते हैं, बिल्कुल। ये हम्म। अश्लीलता फैलाते हैं लोग। ये अश्लीलता है और ये गाली से बहुत खराब है। तो जो हम्म। लोग ऐसी अश्लीलता फैला रहे हैं, उनको भी एक इस बात से तकलीफ है कि गाली दे रहे थे जेन जी वाले। अरे बिल्कुल। गाली तो, गालियों का पूरा समाज शास्त्र है, और गाली कतई हम्म। अश्लीलता नहीं होती है। जो महिलाएं गाना गाती हैं शादियों में और दूसरे जो उस पर मौकों पर, उसमें कोई अश्लीलता थोड़े होती है। और लेकिन दिल्ली वो की हर तो गाली जुबान है। में गाली है, दिल्ली की हर जुबान में गाली है, और बिहार में तो बिल्कुल आम लोग ऐसे एक दूसरे को साला कहते हैं, बिल्कुल। मत पूछिए लीजिए। हाँ, हाँ, पंजाब में तो क्या कहा जाता है, तो उसमें वही कहाँ कोई गड़बड़ी है। लेकिन यह अश्लीलता तो आपको बैड टच के लिए प्रवोक करने वाली अश्लीलता हाँ, है। वही कह रहे हैं। तो ये अश्लीलता है, आप अश्लीलता फैला रहे हैं, और जो लोग जी। अश्लीलता फैलाने वाले हैं, उनको भी हम्म। आपत्ति है कि जेन जी के लोग जो है गाली दे रहे हैं। अब हम्म। सोचिए क्या विडंबना है। मतलब ऐसी ऐसी बातें पर तो विडंबना ही प्राण त्याग दे सुन करके इन लोगों की बातें। इतने आप जी। संत बन रहे हैं और इस तरह की चीजें, आप लोग इस तरह के काम करते रहे, तो उसका हम्म। कोई मतलब नहीं। उससे कतई कोई मतदाता प्रभावित नहीं होने जा रहा है। इस तरह के गानों से, इस तरह के नारेबाजी से ये कोई असर बांकीपुर के लोगों पर नहीं करेगा। बांकीपुर के लोगों में अगर बदलाव की चाहना है, तो वो हम्म। निकले बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वोट देने। या अगर बनाए भी रखना है, देखिए पिछली बार जब नवंबर के चुनाव में लोगों को नीतीश कुमार को वापस ले आना है, तब भी बड़ी हम्म। संख्या में लोग बाहर निकले थे और लगभग 10% वोट ज्यादा हुआ था। उसमें कुछ बिल्कुल। हिस्सा एसआईआर का था, जिसकी वजह से मतदाता सूची की सफाई हुई थी, और कुछ हिस्सा हम्म। लोगों का एक प्रो इनकम्बेंसी का था, पॉजिटिव वोट था। पॉजिटिव वोट था नीतीश कुमार के लिए। जी। तो अभी दोनों ही स्थितियों पर हम लोग को आकलन करना होगा, परसेंटेज क्या बढ़ता है, लोग उत्साह हम्म। में वोट देने निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। जाते हैं बूथ पर तो खुल करके लाइन में जब खड़े होते हैं, वहां बदलाव की बात करते हैं या नहीं करते हैं। जो हम्म। उनकी नाराजगी थी, वो नाराजगी वहां बूथ पर लाइन में खड़े होने पर दिखती है या नहीं दिखती है। या ये है बिल्कुल। कि हम नाराज थे, लेकिन अब बूथ पर जाते जाते मन बदल गया है, वोट कर देते हैं। ट्रेडिशनली हम्म। जो जहां करता था वहां कर देते हैं। तो जी। ये आपने ठीक कहा कि कल सुबह से पता चलना शुरू होगा लोगों का मूड, बांकीपुर का मूड, जब लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए। हम्म। बहुत कम मतदान होता है। हम लोगों की अपील होगी पूरी, आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, लोग निकलिए, बिल्कुल। वोट डालिए। जिसको देना जी। है उसको वोट डालिए। दिखाइए कि आप एक जागरूक नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, और जिस चुनाव पर पूरे देश की नजर है, उस चुनाव में खूब जम के आपने वोट दिया, पार्टिसिपेट बिल्कुल। किया, चाहे आप जिसको जिता जी। रहे हैं, तो वो हम्म। पार्टिसिपेट करें। उस प्रशांत किशोर के लिए भी एक होगा, एक प्रशांत किशोर की वजह से ही पूरे देश की नजर उस चुनाव पर है, बांकीपुर के हम्म। चुनाव पर। तो आप जाकर के वोट करिए। तो सबसे पहली बात यह है, और उससे अंदाजा लगेगा वोटिंग हम्म। परसेंटेज 41%, 50% वोट यही तो होता है बांकीपुर में। तो इससे बिल्कुल। ऊपर आप कितना ले जाते हैं बांकीपुर का वोट, उससे पता हम्म। चलेगा कि आप कितने जागरूक और सजग नागरिक हैं, कितना डेमोक्रेसी में आपकी भागीदारी है। और जो अभी चार्ज एटमॉस्फेयर है, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, उसको आपने किस तरह से रीड किया है। ये आपका जो व्यवहार होगा, मतदान व्यवहार होगा, जिस तरीके से आप जाएंगे, उससे पता चलेगा। अब हम्म। आइए ज्ञानेश्वर जी, जो 24 घंटे के बाद हम लोगों के पिछले प्रोग्राम के बाद का जो फीडबैक है, वो हम आपके साथ बिल्कुल। शेयर करते हैं। हम्म। नीतीश कुमार की अपील का असर हुआ है। ये जी। नीतीश कुमार जो है, वो मसीहा है एक बड़े वर्ग के लिए। और बिल्कुल। हमको एक व्यक्ति नेता से बात हो रही थी जिसने कई जानकारी दी हमको, सब तो हम लोग क्या शेयर करें। लेकिन जो जेडीयू के तरफ से जो प्रभारी बनाए गए हैं, हम्म। वशिष्ठ नारायण सिंह, जो करगहर के ही हैं, वशिष्ठ जहां सिंह। इनका, वशिष्ठ सिंह, हाँ, जी। जहां इनका प्रशांत किशोर का घर है, तो वो वहीं हम्म। करगहर के ही हैं वो। और विधायक वो है। मैनेज कर रहे हैं गांव गांव, घर घर घूम करके अपने कुर्मी मतदाताओं को।
उनका कहना है कि अब ये नाराजगी है लोगों में, और नाराजगी के बावजूद लोग जो जो हमारी बात हुई, जो लोगों ने कहा, हो सकता है कुछ उसमें मिलावट भी हो, लेकिन ये था कि वो नाराज हुए लोग बीजेपी से कि उन्होंने नीतीश कुमार को हटा दिया, लेकिन जी। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या प्रशांत किशोर को वोट दे दें। और ये नाराजगी इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत बुरा भला कहा है नीतीश कुमार को। अभी इस चुनाव में नहीं कह रहे हैं, वो इस चुनाव में वो खामोश है, नीतीश कुमार के लिए ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, पिछला चुनाव लड़ रहे थे, उस समय नीतीश कुमार पर जितना टारगेटेड अटैक प्रशांत किशोर ने किया उतना आरजेडी ने नहीं किया। तो ये बिल्कुल। कुर्मी समाज के लोग हमको बता रहे थे कि उनकी बातें हम लोग के जहन में है, हम लोग को याद है कि वो नीतीश कुमार के लिए क्या क्या कहते थे, और तब जी। कहते थे जब नीतीश कुमार अभी के मुकाबले अपेक्षाकृत ठीक स्थिति में थे, तब भी वो नीतीश कुमार के लिए अच्छी बातें नहीं कहते थे। तो अब उसके इसलिए उनको वोट नहीं दे सकते हैं, तो क्या उदासीन होकर के घर बैठ जाए। तो अब उनके वहां एक वोट जो लग रहा था कि कुर्मी नाराज है और वो बीजेपी के खिलाफ जा सकता है, वो अब खिलाफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ये हो सकता है कि कम वोट देने निकले, उदासीन हो जाए, लेकिन वो वोट प्रशांत किशोर की तरफ जो जा सकता था वो नहीं जाने की रिपोर्ट है। ये 24 घंटे की बात हम आपको बता रहे हैं। फिर ये 24 घंटे में तेजस्वी यादव के रोड शो की वजह से जो बदलाव आया है, बिल्कुल। ये 24 घंटे का नहीं, ये कुछ 72 घंटे का बदलाव है। तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया जाना, अब देखिए वो मिली भगत से हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन वो गिरफ्तारी हुई, उसका असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ। ये नहीं, लगातार देखिए इसमें चर्चा तो है, बिल्कुल खुलेआम चर्चा है कि तेज प्रताप यादव को इसलिए गिरफ्तार किया गया बहुत तेजी में, ताकि तेजस्वी यादव निर्विघ्न तरीके से चुनाव प्रचार कर सकें। यदि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों बाहर होते, तो एक ओर तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर की पैरोकारी कर रहे होते और दूसरी ओर तेजस्वी यादव रेखा गुप्ता के लिए वोट मांग रहे होते, तो यह संघर्ष की स्थिति बन जाती और फिर विचित्र स्थिति बन जाती। जो फायदा आज राजद उम्मीदवार के कारण बीजेपी को होता दिख रहा है, वह फायदा नहीं होता। बिल्कुल, तो यही बात है। तो अब उनको अरेस्ट कर लिया गया, सीन से हट गए वो, और उससे तेजस्वी यादव को बहुत एग्रेसिव होकर के बीजेपी पर अटैक करने का मौका भी मिल गया कि बीजेपी ऐसे कर रही है और हमारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया और दूसरे प्रदर्शनकारियों को आप रिहा करें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। और उसके साथ जो यादव बस्तियों में वो तमाम बातें घूम रही हैं कि किस तरह से लालू यादव का घर खाली करा लिया गया, किस तरह से राबड़ी देवी और लालू यादव को उनके 20 साल से जिस घर में रह रहे थे वहां से निकाल दिया गया, कैसे सिक्योरिटी वापस कर ली गई थी, ये सारी चीजें हो रही है। तो और ये कहा जा रहा है कि आप मजबूत करिए लालू यादव और तेजस्वी यादव का हाथ, नहीं तो आप नहीं मजबूत करेंगे तो जो जितने आपके पास बचा हुआ है ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस चीज को प्रचार करते हैं अपने फायदे के लिए, वो आपके लिए थोड़ा निगेटिव भी हो सकता है। ये प्रशांत किशोर का ये प्रचार कि हम वन मैन अपोजिशन है और हम सब पर जाकर के भारी पड़ेंगे, और ये व्याख्या कि भाई ये अगर जीते तो मुख्य विपक्ष ये बन जाएंगे, आरजेडी पीछे चली जाएगी, इसने भी आरजेडी के कोर समर्थकों को, खासतौर से यादवों को, इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हाथ मजबूत रखिए, तेजस्वी यादव का बहुत कमजोर मत होने दीजिए उनको। तो ये जो एक योजना हम वही 72 घंटा का, इस 72 घंटे में ये चीजें बदल गई हैं कि यादव समाज में पहले लग रहा था, पहले लोग कह रहे थे, यादव समाज के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ना आए तो बेहतर है कि वो नहीं आए, और हम लोग जो है अपना खुल करके हम लोगों ने तय कर लिया है प्रशांत किशोर को वोट देंगे। अभी भी उसमें एक बड़ा वर्ग है नौजवानों का खासतौर से, जिसको प्रशांत किशोर अपील कर रहे हैं, या ऐसे भी लोग हैं समझदार राजनीतिज्ञ लोग जो रेखा गुप्ता के लिए कह रहे हैं, कन्फ्रंट कर रहे हैं आरजेडी के नेताओं को कि भाई आप जो है वो उनको, रेखा गुप्ता को क्यों नहीं, अपना बनिया का वोट तो उनको मिल ही नहीं रहा है, वैश्य का वोट उनको मिल नहीं रहा है जिसके लिए आपने उनको दिया है, तो हम क्यों उनके पीछे पीछे चले। तो ये अभी एक तरह का कंट्राडिक्शंस है उनके उनके विचार में, उनके राजनीतिक जो प्लानिंग है, पॉलिटिकल वोटिंग की प्लानिंग है उसमें। लेकिन वो कंट्राडिक्शन दूर करने की कोशिश कल रात से हो रही है कि भाई आप तो आरजेडी के हाथ मजबूत करिए, आप रेखा गुप्ता को मत देखिए, आप तेजस्वी यादव का हाथ देख करके तेजस्वी यादव को मजबूत करिए। और उसके बाद तीसरी बात, पहले कुर्मी की बात हो गई, अभी यादव की बात हमने बताई। अब जो फॉरवर्ड्स हैं ज्ञानेश्वर जी, उनके अंदर भी अब एक लेवल पर डिवीजन है नॉन कायस्थ, गैर कायस्थ सवर्णों में। जो प्रशांत किशोर के साथ जाता हुआ दिख रहा था जो बड़ा वर्ग, उसमें एक डेंट ये है कि आरजेडी के तरफ से बड़े काफी सारे नेता निकले हैं, और एक मैसेज एक राजपूत समाज में ये बनाया गया है जो ट्रेडिशनल मैसेज है। ट्रेडिशनली जो बात चली आती है कि भूमिहार ब्राह्मण जिधर वोट करेंगे, खासतौर से भूमिहार जिधर वोट करेंगे, राजपूत उसके उल्टा वोट करेगा, दूसरी तरफ वोट करेगा। हालांकि ये काफी चीजें, काफी हद तक ये धारणा टूटी है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन अभी भी जब वोटिंग के समय एक बड़े वर्ग को, जो पुरातन पंथी सोच वाले हैं, उनको ये चीज प्रभावित करती है। तो ये एक कैंपेन है, कई नेता गए, घर घर घूमे, राजपूतों के उसमें गए, और आपको पता है कि कायस्थ के बाद जो बड़ा
सवर्णों में वोटर वर्ग है वो राजपूत है, 31-32 हजार बिल्कुल। राजपूत वोटर है, उसके बाद भूमिहार है। तो हम्म। उनके यहाँ ये कहा गया है कि आप तेजस्वी यादव को मजबूत करिए। उनके यहाँ भाई बीजेपी पूछ नहीं रही है, बीजेपी ने किसी हम्म। को मंत्री नहीं बनाया है, संख्या कम करते हम्म। जा रहे हैं, विधायकों की संख्या कम होती जा रही है, तो आप क्यों बंधक बन के बंधुआ बन के काम करेंगे बीजेपी के लिए? आप अपने हिसाब से हम्म। जैसी पॉलिटिक्स करते थे वैसे करिए। ये भी हम्म। बताया जा रहा है कि सारे लोग जो राज्यसभा में राजपूत रिटायर हुए तो कहाँ दिया बीजेपी ने जेडीयू। वशिष्ठ हम्म। बाबू रिटायर हो गए, नहीं मिला किसी को, हरिवंश जी रिटायर हो गए, नहीं मिला। तो ये सब बातें कही जा रही हैं बीजेपी हम्म। जेडीयू के खिलाफ भड़काने के लिए कि भाई आप बीजेपी जेडीयू को छोड़िए, आप मतलब आप अपना एक लाइन लीजिए जो है प्रशांत किशोर के साथ। एक वर्ग ये समझा हम्म। रहा है, दूसरा वर्ग समझा रहा है कि आप क्यों भूमिहार ब्राह्मण के साथ वोट करेंगे, आप वोट करिए बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये दोनों चीजें चल रही हैं कि हम्म। आप या तो भूमिहार के साथ वोट करिए, ब्राह्मण के साथ वोट करिए, उनकी राजनीति मजबूत करिए, प्रशांत किशोर नेता होंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तो ये राजनीति है, और दूसरी तरफ राजनीति है कि भाई बीजेपी जेडीयू आपकी अनदेखी कर रही है तो आप उनके साथ क्यों जाएंगे। लेकिन तो यही आपने देखा जी जी, यही आपने देखा, राजपूत समाज की बात कर रहे हैं या तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी ने राजद से अपने को दूर रखा। और कल आपने देखा कि सत्येंद्र नारायण सिन्हा, मतलब उनसे बिल्कुल प्रतिष्ठित अनुग्रह राव के बेटे, और सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेटे हो गए निखिल कुमार, तो वे प्रशांत किशोर के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा गैर कायस्थ सबन जातियां टूटी हैं, और यह बीजेपी के लिए चिंता की बात है। गैर कायस्थ सबन जातियों का टूटना बीजेपी के लिए चिंता की बात है, और तेजस्वी यादव के लिए यह चिंता की बात है कि कांग्रेस आपसे दूर चली गई है। यह चिंता की बात है कि मुसलमान आपके भरोसे पर विश्वास करने को तैयार नहीं है, और कह रहे हैं आपका क्या भरोसा, कल फिर आप चले जाएंगे विदेश, यहां देखेगा कौन। देखिए हम वही आ रहे थे, अभी जो आपने पहले कहा ना उस पर आ रहे थे हम, इसलिए कि वो थोड़ा उसको, वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है, थोड़ा समझना होगा गैर कायस्थ हम्म। सवर्णों के समीकरण को। भूमिहार हम्म। ब्राह्मण है प्रशांत किशोर के साथ ज्यादातर, उसमें कुछ लोग हम्म। जाएंगे जो ट्रेडिशनली बीजेपी के कुछ वोटर हैं वो इसके बावजूद भी जाएंगे, लेकिन एक बड़ा तबका हम्म। प्रशांत किशोर के साथ है। हम्म। राजपूत भी पहले बड़ा तबका दिख रहा था, लेकिन अब वहां हम्म। डिवीजन इस आधार पर है कि भाई आपको प्रशांत किशोर को दे के वोट दे के क्या मिलेगा। एक तो हम्म। आप जो आपका कास्ट के इक्वेशन में आपके खिलाफ, आप उनके खिलाफ वोट करिए, लीडरशिप वहां हम्म। जा रही है ब्राह्मण भूमिहार के हाथ में, आप छोड़ दीजिए, आप मत जाइए उनके साथ। और हम्म। दूसरी तरफ ये भी प्रशांत किशोर की टीम समझा रही है कि भाई बीजेपी जेडीयू आपको कुछ दे नहीं रही है तो आप लोग क्यों नहीं नया देख रहे हैं। आरजेडी की हम्म। तरफ प्रेरित किया जा रहा है, एक इसी यही हम कहना चाह रहे थे पहले कि हम्म। आरजेडी की तरफ से भी ये प्रचार हो रहा है कि जब आपको तेजस्वी यादव, जब आपको बीजेपी जेडीयू कुछ नहीं दे रही है, और तेजस्वी की पार्टी लालू यादव हमेशा देते रहे थे, चाहे हम्म। मैं रघुवंश प्रसाद सिंह हो या प्रभुनाथ सिंह हो या जगदानंद सिंह हो कि जगदानंद सिंह हो। राजपूत या फिर सुधाकर सिंह है, तो हम्म। आरजेडी की तरफ से यह प्रचार किया जा रहा है कि बीजेपी जेडीयू आपको कुछ नहीं देती है तो क्यों आप उनके हम्म। साथ जाना, आप उनके साथ जाएंगे। प्रशांत किशोर अगर नेता होंगे तो प्रशांत किशोर होंगे, वहां आपका क्या है। तो ये हम्म। एक राजपूत वोट के भीतर एक डायलेमा, और उस बीच निखिल बाबू जैसे व्यक्ति का समर्थन करना। देखिए उदय बिल्कुल, सिंह जी भी जो साथ में थे उनके, वो भी उन्होंने उनके भी साथ, समर्थन किया। हाँ, उन्होंने भी समर्थन किया है। तो एक बहुत ऊपर का तबका, बड़ा तबका, जो बौद्धिक रूप से बहुत मुखर है, प्रखर है और हम्म। आइडियलिस्ट है। हम बार बार कहते हैं, हम्म। हमेशा हमेशा आपको आपके साथ बातचीत में हमने कहा है कि जो आकांक्षी युवा है और जो हम्म। आइडियलिस्ट बुजुर्ग हैं वो एकदम हम्म। प्रशांत किशोर को पसंद कर रहे हैं। तो हम हम्म। निखिल बाबू को, उदय बाबू को, ये हम आइडियलिस्ट बुजुर्ग की श्रेणी में रखते हैं कि इन हम्म। लोगों का एक आदर्शवादी जीवन है, राजनीति इनके लिए कोई धंधा लूटपाट का काम नहीं है, इनका एक सुचितापूर्ण जीवन है, और ये आदर्श के साथ चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, बिहार के लोगों का विकास हो। तो इनको लग बिल्कुल। रहा है प्रशांत किशोर के तरफ हम्म। जाएं। तो ये डिवीजन तीन तरह का है, आरजेडी भी राजपूत अपनी तरफ खींचना चाह रही है, बीजेपी जेडीयू अपनी तरफ खींचना चाह रही है, और प्रशांत किशोर के लोग अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। तो ये तीन एक डिवीजन है। जो पहले एक होमोजेनस ग्रुप लग रहा था कि गैर हम्म। कायस्थ सवर्ण प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा, वहां डेंट है राजपूत के वोट में। तो ये हम्म। तीन चीजें जो 24 घंटे में हमको पता चली, ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले हमने आपके साथ ये शेयर करना जरूरी समझा, और उर्मी प्रचार का, कहां तक यादव चला का गया, और राजपूत। प्रचार कहां तक चला गया अजीत जी, कि देखिए नीरज सिन्हा की कोई पहचान तो है नहीं, नीरज सिन्हा के परिवार की भी बहुत बड़ी पहचान नहीं रही है, कास्ट है, ठीक है। और देखिए प्रचार कहां तक, चुनाव कहां तक पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में कास्ट में यह प्रचार भी हुआ कि आपको पता है प्रशांत किशोर की पत्नी पत्नी जो है जाह्नवी दास, वह कास्ट है।
क्या आपको पता है कि प्रशांत किशोर की जो बहन है उनकी शादी कास्ट परिवार में हुई है? तो अब इतना प्रचार हो रहा है। देखिए, आप भूमिया समाज की बात कर रहे थे, डॉक्टर अजय कुमार देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर की निंदा करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर को तमाम बातें कही। उनके कमेंट बॉक्स में हम देख रहे थे, भूमियार उन पर ही चढ़ गए, भूमियार उन पर ही चढ़ गए। हाँ, तो हाँ, चुनाव बहुत ही तीखा हो गया है। बहुत बहुत और वही हम लोग इतनी बारीकी से बात कर रहे हैं और इतने दिनों से बात कर रहे हैं, फिर भी रोज हम लोग के जी, पास बातचीत करने की चीजें हैं। एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बिल्कुल, कर रहे हैं, पूरे बिल्कुल। प्रदेश का चुनाव होता तो अलग बात होती है। एक हुँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इतनी बातें हैं करने के लिए, तो जाहिर है कि इतना इस लेवल पर राजनीति हो रही है, इस लेवल हुँ, पर चुनाव प्रचार को ले गया है, प्रबंधन को ले गए हैं लोग। अब देखिए, हुँ, हमको आज सवेरे आज किसी से बात हुई वहां जो चुनाव में घूम रहे थे। अब ऐसी अब कहानियां हम लोग कोई किसी कहानी की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, चूंकि चुनाव के समय बहुत सारी बातें ऐसे कही जाती हैं जो मनगढ़ंत होती हैं। और आज हुँ, एआई के जमाने में बहुत सारी चीजें, वीडियो और फोटोज आ जाती हैं जो एकदम डीप फेक होती हैं, आदमी यकीन कर लेता है उन पर। हुँ। लेकिन ये पटना में जो चर्चा है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने खर्च के मामले में, प्रबंधन के मामले में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी नहीं मैच कर पा रही है उनके साथ। हुँ, ये कहानी है। हर एक घर के पीछे अगर बीजेपी ने आदमी लगाया है, तो प्रशांत किशोर ने भी हर एक घर के पीछे आदमी लगाया बिल्कुल, है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये कहा गया है कि बीजेपी की प्रशांत किशोर का जो आदमी बीजेपी के मतलब प्रशांत किशोर का जो आदमी घरों के में गया है, जिस घर में गया है, उस घर का जीपीएस लोकेशन, उस घर के मालिक का की फोटो, उस घर के कितने सदस्य हैं, उनका किसका क्या मूड है, ये सब सब उनके कंप्यूटर में सेव है, उनके कंप्यूटर में फीड है। और जीपीएस से एक एक व्यक्ति की लोकेशन का अंदाजा है कि किस घर में कहाँ हुआ, किस घर में हमारा सामान, हमारा झंडा पहुंचा, बैनर पहुंचा, हमारा तोहफा पहुंचा, ये सारी चीजें जो है वो ट्रैक की जा रही है। तो अब और इस देखिए, लेवल पर चुनाव बांकीपुर में। अजीत जी इतना ही नहीं हुआ है कि देखिए, आपको जाना है तो कहना क्या है। देखिए, बीजेपी की ओर से तो कतार है, मंत्री जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, एक घर में 10-10 बार लोग जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के लिए जाने वाले लोग जो हैं, वो युवा तुर्क हैं और वो घर में जाते हैं, मूड ऐसा रखते हैं और भाव ऐसा बनाते हैं कि माताजी, पिताजी, भैया जी, आपको वोट देने जाने के पहले सिर्फ अपने बच्चों का बस्ता देख लेना है। हम्म, और बिल्कुल ऐसे इस तरीके से भाव की शून्यता में चले जाते हैं, बस्ता देख लेना है। यदि बच्चों का बस्ता आपको ठीक लगे तो वोट दीजिएगा, मतलब जिसे मर्जी हो, और लगे कि हालात सुधारे जाने हैं तब 9 नंबर पर बटन दबाइएगा। तो इस तरीके का प्रचार हो रहा है। है और हर चीज को पलट देने का खेल, जैसे एकदम जय श्री राम भी बोलना है और 9 नंबर बस्ता है, मतलब वो उसका प्रचार भी जय चल श्री रहा है राम, साथ तो साथ। देखिए अजीत जी, आपने जय श्री राम की बात कर दी। बांकीपुर के महाचुनाव में हमने जय श्री राम से ज्यादा नारा सुना, जय सिया राम, जय जय श्री सिया राम। राम। देखिए, जय सिया राम जब कहते हैं तो उसमें मिठास है, उसमें सम्मान है। और जय श्री राम जैसे कहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उत्तेजना आ जाती है। तो वहां भी बैकफुट पर बीजेपी आई, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम, जय सिया राम। बिल्कुल 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 ज्ञानेश्वर जी, और ये अच्छी बात है। अब हम लोग जब बिहार के लोग अपनी मतलब माता सीता के लिए उनका नाम नहीं लगाएंगे तो और कौन लगाएगा? बाकी लोग तो जी। लगाते होंगे, नहीं लगाते होंगे, हमारा तो पुनीत कर्तव्य है, हम लोग तो उनकी संतान है, तो हम लोग को तो लगाना ही जी। है। तो माता सीता का नाम तो हमारे यहाँ लगाया ही जाएगा। अब हम्म, बीजेपी को भी सद्बुद्धि आई, अच्छी बात है। और हमको ध्यान आ रहा है जब आपने कहा तब कि कर्ण सिंह ने, जो इतने बड़े कांग्रेस के लीडर रहे, महाराजा हम्म, हरि सिंह के बेटे और कश्मीर के राजा, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जब ये मंदिर का मामला आया था, तब कहा था कि आप हम्म, वहां जो है माता सीता की भी एक मूर्ति लगाइए और उनका भी उसी तरह से सम्मान हो जैसा सम्मान आप भगवान श्री राम का कर रहे हैं। तो ये अच्छी हम्म, बात है कि ये किया जा रहा है। लेकिन वही देखिए, उसी में भी विभाजनकारी नारा, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का नारा, ये भी आया, वो भी लगाया गया। चुनाव वहां तक भी तो पहुंचा ही ना, कि बिल्कुल। कट जाएंगे हम लोग, कट गए रहते अगर हम लोग नहीं होते, कट्टर हिंदू है नहीं जी। तो काट दिए जाते, ये भी नारा, ये भी लगा। जबकि हम्म, बीजेपी को ये समझना चाहिए कि बिहार की वो तासीर कभी नहीं रही है। जब जब इस हम्म, तरह के नारे में आप जाते हैं, आपको नुकसान होता है। चुनाव जो बांकीपुर का है ज्ञानेश्वर जी, इस नारे पर आप नहीं जीत सकते हैं लड़के। जैसे आपको ध्यान ही होगा 15 वाले चुनाव में अमित शाह ने कह दिया था ना कि पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, तभी बिल्कुल, थोड़े जीते, क्या बिल्कुल। फायदा हुआ, उसके बाद हार तो जी। गए। तो इस हम्म, नारे का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो जो अब चौथी बात, जो 3 जातियों की बात हमने की अभी, यादव, कुर्मी और राजपूत की, जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको लोगों ने बांकीपुर से बताई है, वो नितिन नवीन के बारे में कही है कि नितिन नवीन हम्म। का ऐसा गुडविल है, हर व्यक्ति का जो विरोधी वो है। तो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल कायल है, कायल है। वही
तो जो नाम ले रहा है बार बार प्रशांत किशोर का, वो भी कह रहा है कि अब क्या करें, प्रशांत किशोर थोड़े मिलेंगे हमको, और वो तो आके, और हम एकदम शब्द कोट कर रहे हैं जो एक व्यक्ति कहा कि वो तो आके लटपटा जाते हैं शरीर में, मतलब हाथ पकड़ लेना, गले लग जाना, चचा भैया कहना, या हम जाकर के उनसे कह, मतलब लपटा जाना शरीर में, जो ये उनके शब्द थे। तो हमको लगा कि ये बहुत ही भावनात्मक और नजदीकी लगाव है। तो इतनी जल्दी जो है वो लगाव नहीं खत्म होगा पहले ही चुनाव में, कि वो बने और पहले ही चुनाव में लोग उनको डिच कर दें, ये कम, मतलब कुछ लोग हो सकता है छोड़ेंगे, लेकिन मास लेवल पर हो जाए कि एक्सटिंक्ट लोग एकदम से उनको एबेंडन कर दें, डंप कर दें, ये नहीं होगा। ये हमको कल की बातचीत से लगा किसी व्यक्ति के। तो ये 4 चीजें 24 घंटे में एक से हमको जो रिपोर्ट माखीपुर से दी लोगों ने, वो ये है कि ग्राउंड कनेक्ट नितिन नवीन का, लोगों से निजी भावनात्मक संबंध उनके, ये उनके नीरज सिन्हा के पक्ष में जा रहा है। लोगों को नीरज सिन्हा से कोई मतलब नहीं है। लोगों को लग रहा है कि हम नितिन नवीन के लिए जो वोट देना है तो नितिन नवीन के लिए देना है। यहाँ एक चिंता की बात प्रशांत किशोर के लिए हो सकती है कि जो उनका कोर वोटर है, जो अभी दिख रहा था कि उनके साथ जाएगा, उसमें से कितने लोग वोट देने जाएंगे तो उनके नाम के आगे बटन दबाएंगे, और कितने लोग जाकर के पलट जाएंगे, कितने लोगों को ये स्मृति हो, जो स्मृति दिमाग में आ जाए नितिन नवीन की, कि भाई वो मिल जाते हैं हमेशा, और जहां मिलते हैं वहां बात हो जाती है, उनसे बहुत सहज उपलब्ध है, और कुछ भी हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए तब भी रहेंगे तो यहीं, बाकी जहां उनका घर है वहीं रहेंगे, और उनको हम मिल सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो उनके पक्ष में, ये 4 चीजें हमको लोगों ने कही। और एक प्रबंधन की बात उसके बाद आई कि प्रबंधन के मामले में प्रशांत किशोर किसी से पीछे नहीं है, वो भी उसी तरह से प्रबंधन कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भी उसी तरह से संसाधन झोंक रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी झोंक रही है। अब इसके बावजूद जो जो अभी एक सज्जन और थे जो इनके साथ जुड़े रहे, इन लोगों के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई छोटे छोटे गैप अभी भी छूटे हुए हैं। जैसे उन्होंने सब्जी मंडी की बात कही, और उसमें सब्जी मंडी के इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां जो इनके प्रति कोई धारणा अभी नहीं बनी है, मतलब अभी भी वहां आरजेडी की बात लोग कर रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। इसका मतलब ये है, वो उनका कहना था कि पहुंचे नहीं है, प्रशांत किशोर नहीं पहुंचे हैं, उनके लोग नहीं पहुंचे हैं, ऐसे भी इलाके हैं। और उसके बाद जो जो उनके साथ जो गुडविल प्रशांत किशोर के साथ जनरेट हुआ था, उसकी एक मिसाल हमको बताई। आज झारखंड से एक अधिकारी हैं मुख्यमंत्री के नजदीकी, हमको उन्होंने बताया कि भाई वो लगातार लोगों को फोन करके वहां पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो मैक्सिमम लोग उनको ये कह रहा है कि बिहार के बारे में सोचने वाला एक नेता हम लोग को मिला इतने वर्षों के बाद, तो हम लोग उसको कैसे छोड़ दें। तो एक लेवल पर जो अभी भी आकांक्षी युवा वाला और आदर्श जो बुजुर्ग वाली हमारी बात थी, वो सही है, वो लोग हैं अभी प्रशांत किशोर के साथ, लेकिन उनके नंबर्स इतने नहीं पहुंच रहे हैं कि बीजेपी के नंबर्स को मैच कर सके, बीजेपी के नंबर्स को डिफाई कर दें। देखिए बीजेपी के नंबर्स बहुत बड़े हैं ज्ञानेश्वर जी, बहुत बड़ा नंबर। और उसमें जब अगर मान लीजिए कि कायस्थ और वैश्य, ये 2 वोट नहीं टूटता है, और कोयरी कुर्मी का वोट भी नहीं टूटता है, प्रशांत किशोर के साथ नहीं जाता है, तो वो अपने आप में जिता देने के लिए पर्याप्त है जी। ये अपने आप में, ये 3 वोट अपने आप में पर्याप्त है बीजेपी को जिता देने के लिए। अब इसमें प्रशांत किशोर की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी होंगी कि जेनजी का आंदोलन और नौजवानों का अपने भविष्य के प्रति जो चिंता है, अपने आकांक्षी वर्ग में जो रोजगार को लेकर के, उद्योग की संभावनाओं को लेकर के जो एक उम्मीद उन्होंने जगाई है, वो वोट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिल्कुल, अगर वो वोट में कन्वर्ट हो जाता है तब फिर प्रशांत किशोर के लिए संभावना बनेगी। अभी भी स्थिति हम लोग यही मान के चल रहे हैं, जो आपने कहा 48-52 की स्थिति है, अभी थोड़ा ऊपर नीचे उसमें हो रहा है। ये तेजस्वी यादव के आने के बाद 72 घंटे में, नीतीश कुमार का वीडियो जारी होने के बाद पिछले 24 घंटे में, और आरजेडी के सक्रिय होने से राजपूत समाज के वोट में जो एक 3 तरफ के बंटवारे की बात आई है, उसकी वजह से ये 3-4 चीजें ऐसी हुई हैं जो पिछले 24 घंटे में ये पलड़ा ऊपर नीचे थोड़ा इसकी वजह से हो रहा है। अब ये जो आपने एक बात बीच में कह दी थी, वो रह गई थी कि जो जेनजी है वो है कितना, वहां वोट डालने को जाएगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। जो समर्थन दिख रहा है वो सोशल मीडिया वाले समर्थन को हम ग्राउंड का समर्थन नहीं मान सकते, नहीं जमीनी स्तर पर उतना आदमी साथ में है। हम लोग के, हमारे आपके पिछले वीडियो पर हम आज देखे सवेरे तो 323 कमेंट है, और उस कमेंट के अंदर कमेंट है। आजकल तो लोगों के वीडियो पर इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, उतना कमेंट है उसमें, और उसमें आप 90% कमेंट प्रो प्रशांत किशोर है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो वहीं बैठ के कमेंट कर रहे हैं, लोग बांकीपुर में है, लोग ऐसा नहीं है। ये ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में है, बॉम्बे में है, खाड़ी में बैठे हुए हैं, अमेरिका लंदन में बैठे हुए हैं, वहां से भी कमेंट कर रहे हैं।
और जी। जो पटना में भी हैं वो हो सकता है बांकीपुर के बाहर दूसरी जगह के भी हो, बिहार के भी दूसरी जगह के लोग हो। अभी हम्म। सैकड़ों लोग जो कह रहे प्रबंधन की बात, हर जिले से 2-2, 5-5, 10-10 आदमी आकर के बांकीपुर में कैंपेन कर रहा है सवेरे से ही, और पटना में कहीं ना कहीं वो रह रहा है, तो वो भी हम्म। कमेंट कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया का माहौल बना रहा है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता है। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति सोशल मीडिया में एक्टिव है, आपको डिजिटली आपको एम्पावर्ड कर रहा है, जरूरी हम्म। नहीं है कि वो पॉलिटिकली इलेक्टोरली भी आपको एम्पावर्ड करने का काम कर सके। तो ये जी। देखना है कि जो है वहां वो निकले वोट करने, और निकले तो हम्म। फिर आप ही को वोट करे। ऐसा नहीं हो कि निकल तो जाए आपके कहने से, और वहां जाते जाते उसके दिमाग में आए करे हम तो इतने दिन से बीजेपी को वोट देते हैं, सब लोग बीजेपी को ही वोट देता है, हमारे यहाँ बीजेपी की ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको सम्राट चौधरी याद आ जाए, उसको नितिन नवीन याद आ जाए, राम कृपाल यादव और नित्यानंद राय याद आ जाए, अपनी जाति के दूसरे नेता याद आ जाए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए उसको वोट निकले, और इन लोगों को इस पर नजर रखनी होगी कि उसमें जेनजी कितना है जो निकल के बूथ पर जाता है। हम लोग भी कल जी। सवेरे से देखेंगे जेनजी निकल के कितना बूथ पर जाता है, और बुजुर्ग कितने बूथ पर जाते हैं। ये दो वर्ग हमारी हम्म। हमारी खास नजर ज्ञानेश्वर जी इसलिए है क्योंकि आकांक्षी युवा और आदर्शवादी बुजुर्ग बुजुर्ग ये प्रशांत किशोर की बात सबसे ज्यादा करते हैं। अगर ये बड़ी संख्या में हम्म। निकल के वोट डालते हैं तो फिर प्रशांत किशोर की लड़ाई मतलब रहेगी बहुत कांटे की। तो चलिए देखिए किसके लिए कितने लोग निकलते हैं वोट देने, और वोट देने जाते महिलाएं जाते कितनी कहीं, निकलती हैं। हाँ, महिलाएं कितनी निकलती हैं, और वोट देने जाते जाते कहीं रास्ते में विचार तो नहीं भटक जाते हैं, क्योंकि दोनों ओर से आज की रात जो है कयामत की रात है, और तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं वह दिख ही रहा है। तो आप देखते रहिए, कल लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। कल 30 जुलाई का बहुत बड़ा दिन है, बांकीपुर का महाचुनाव है। तो यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।